हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपकी साइंस की टीचर हूँ बच्चों, और मेरा नाम समता है। आज हम आशा करती हूँ कि क्लास में सारे क्लास 6 के ही बच्चे बैठे होंगे स्क्रीन के सामने। यदि सभी क्लास 6 के हैं तो ध्यान से मन लगा के पढ़ेंगे। हम लोगों का पहला चैप्टर चल रहा है बच्चों, भोजन, और ये कहाँ से आता है, फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो 2 सेशंस में हमने ये जाना कि भोजन हम खाते क्यों हैं, हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है, और भोजन कैसे कैसे बनता है। तो आपको ये चीज़ पता चल गई थी कि बहुत सारे, जैसे कोई खाद्य सामग्री बनती है तो उसको बनाने के लिए कुछ कच्ची सामग्रियों की ज़रूरत होती है या कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम इंग्रेडिएंट्स या संघटक कहते हैं। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसी चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, क्लास 6 में साइंस का पहला चैप्टर है, सभी ध्यान से बैठेंगे। पहला ही चैप्टर है क्लास 6 का, कक्षा 6 का, यानी कि क्लास 6 का पहला ही चैप्टर कौन सा है, फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। यानी कि चैप्टर क्या कहता है आपको, भोजन के बारे में। आपको किस बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, भोजन के बारे में, खाने के बारे में। तो हमने कल और परसों के सेशन में ये जाना कि भोजन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके लिए, हम लोगों के खाने पीने के लिए। क्यों, उसकी जरूरत ही क्यों है, क्योंकि फूड गिव्स अस द एनर्जी, फूड गिव्स अस द एनर्जी टू डू वर्क एंड ऑल्सो कीप्स अस हेल्दी। यानी कि 2 पॉइंट्स। एक तो खाना हम खाते हैं क्योंकि हम जो कुछ भी काम करते हैं उसके लिए हमको एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। दूसरा, खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि खाना जो है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें स्वस्थ रखती हैं, हेल्दी रखती हैं। तो खाना खाने के केवल 2 कारण है। भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं, वो सही नहीं है। भूख लगने पर हम खाना खाते हैं, ये एकदम सही है, लेकिन भूख हमें क्यों लगती है, ये सवाल है। तो भूख हमें तब लगती है जब हमारे शरीर में काम को करने के लिए ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है शरीर को, तब हमें भूख लगती है और तब हम खाना खाते हैं। और खाने से हमें क्या मिलती है, सारे तरीके के काम करने के लिए एनर्जी या ऊर्जा मिलती है। और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी भोजन बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। हमने चर्चा करी थी कि लंच में, डिनर में या ब्रेकफास्ट में सभी बच्चे अलग अलग तरीके का भोजन खाते हैं। जैसे सामने स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ रहा है, आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैंने बताया था या संघटक के बारे में बताया था। तो दाल और चपाती को बनाने के लिए कौन कौन से संघटक यूज हो रहे हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं। देखो, संघटक को ही इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। दोनों शब्दों को समझ लेंगे, हिंदी में भी कोशिश करेंगे समझने की और इंग्लिश में भी समझने की कोशिश करेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन होने पर आप मुझसे हैंड रेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप अपना हाथ खड़ा करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको कोई परेशानी है, तो फिर हम कनेक्ट होकर के बातचीत भी कर पाएंगे। जैसे किसी ने रोटी और दाल मखनी खाई, तो रोटी बनाने के लिए पानी की और आटा की जरूरत हुई। उसी तरह से दाल मखनी बनाने के लिए दाल की, वाटर की और कुछ अलग तरीके के मसालों की जरूरत हुई। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे किसी भी खाद्य सामग्री को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले क्या हैं, संघटक। अब संघटक का मतलब समझ में आ गया कि किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री को बनाने के लिए उसमें जो कच्ची सामग्री की, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, वो उस डिश का एकदम समझ में आ गया। जब पाठ को बहुत अच्छी तरह से बच्चों समझ लेंगे तब लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे।
प्रश्न उत्तर भी मैं आपको सारे करवा दूंगी, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे। तो संघटक आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। यदि संघटक या इंग्रेडिएंट्स के बारे में 100% आपको क्लियर हो गया है तो सभी बच्चे अपना हैंड रेज करेंगे और मैं जान जाऊंगी कि आपको क्लियर हो गया है। संघटक या इंग्रेडिएंट्स वाला कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हो गया है तो सभी बच्चे हाथ खड़े करेंगे। वेरी गुड, आप सबको संघटक और इंग्रेडिएंट्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे फूड वैरायटी के बारे में, यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का खान पान होता है। भारत के अलग अलग राज्यों में या अलग अलग क्षेत्रों में विविध खान पान पाया जाता है। यानी कि हमारे भोज्य सामग्री में क्या है, बहुत ज्यादा विविधता है। और क्लास में भी अगर आप आपस में भी चर्चा करेंगे तो आपके बहुत सारे बच्चों के खान पान में भी विविधता पाई जाएगी। अगर कोई अलग प्रदेश का रहने वाला है जो आपके साथ पढ़ता है, उसके भी खान पान में विविधता पाई जाएगी। कुछ न कुछ चीजें ऐसी होंगी जो डिफरेंट होंगी। तो ये खाने की आदतों के आधार पे भारत देश में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके का खान पान पाया जाता है। तो हम ये सारणी आपके सामने जो दिखाई पड़ रही है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण हैं जिन कारणों से भारत देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का खान पान पाया जाता है। देखो, एक तो खाना बनाने का तरीका, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि बनाने का तरीका। बनाने का तरीका मतलब कि जिस तरीके से भोजन को पकाया जाता है उस कारण से खाना अलग अलग तरीके का हो जाता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में खुली आग में या तंदूर में भोजन को पकाया जाता है, ज्यादातर मोस्टली वहां पे क्या यूज की जाती है, ओपन फायर्स और तंदूर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में टाइप्स ऑफ ऑयल्स यूज, किस तरीके का तेल आपके खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी डिपेंड करता है। तो अब सोचो कि कोई बच्चा ये बताए कि दक्षिण भारत में जो खाना बनता है ज्यादातर, क्या उसमें सरसों का तेल इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए? जीआईसी कन्मा ठाली बच्चों, आई थिंक आपको नहीं पता कि दक्षिण भारत में खाना कौन से तेल में पकाया जाता है। अगर पता होता तो आप हैंड रेज करते। इसका मतलब कि आपको नहीं पता। क्या मैं ये मान लूं कि आप बच्चों को नहीं पता कि साउथ इंडिया में या दक्षिण भारत में खाना किस तेल में पकाया जाता है? बच्चों, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज हैंड रेज करेंगे आप लोग, ताकि क्लास को आगे बढ़ाया जा सके। गुड मॉर्निंग जीजीआईसी किच्छा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, आवाज आई तो। क्या नाम है बेटा आपका? काशिफा मैम। क्या नाम है? काशिफा। काशिफा। काशिफा, आप क्लास 6 हाँ। में हो बेटा? यस मैम। कक्षा 6 में पढ़ते हो? अच्छा हाँ मैम। काशिफा, नई क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 5th को पास करके आप सभी बच्चे क्लास 6 में आए हैं। मैम आपको पढ़ा रही हैं कि खाना हम जो खाते हैं उसकी हमें क्या जरूरत है और हम जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या क्या फायदा करता है। ठीक है, चैप्टर में आपको पढ़ना है कि भोजन जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है। तो उसमें मैं आपको बता रही थी कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का खान पान होता है। मतलब जैसे जम्मू कश्मीर में खान पान अलग है, हम उत्तराखंड में रहते हैं तो उत्तराखंड में खान पान थोड़ा अलग है, पहाड़ों में अलग है और मैदानों में अलग है। पर जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहां पे खान पान हमारे खान पान से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, अलग है। तो ये सवाल मैंने पूछा था कि क्या किसी बच्चे को पता है कि दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत का मतलब कौन सा पार्ट हो गया, जो नीचे की तरफ है, समुद्र की तरफ वाला भाग, केरल की तरफ। तो वहां पे खान पान जो होता है उसमें खाना बनाने के लिए
कौन से तेल का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से ऑयल का यूज किया जाता है? क्या किसी बच्चे को पता है? कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताऊंगी। बताओ रबी बेटा का। काशिफा। सरसों का। रबी फसल होती है बेटा, रबी और खरीफ तो फसलें होती हैं। मैम सरसों का। सरसों का तेल दक्षिण भारत में यूज नहीं होता है। चलो काशिफा कोशिश कर रहे हो, और एक बार कोशिश करो, अंदाजा लगाओ। चलो मैं एक हिंट देती हूँ, वो तेल जो है वो बालों में भी लगाया जाता है। बाल लंबे करने के लिए तेल बालों में भी लगाया जाता है, और ठंडी के मौसम में वो तेल जम जाता है। कौन सा तेल होता है? गोले अब तो का सबको तेल। पता चल। किसका तेल? गोले का। गोले का। हाँ, गोला, जिसको नारियल भी कहते हैं, है ना, गोले का तेल। तो देखो, ये अंदाजा लगा के बताओ कि दक्षिण भारत में खान पान में गोले का तेल क्यों इस्तेमाल किया जाता होगा? क्यों क्यों? आपके घर में पूड़ी बनती है गोले के तेल में? नहीं ना, नहीं बनती, किसी के घर में नहीं बनती, मेरे घर में भी नहीं बनती। पर साउथ इंडिया में, केरला साइड में, दक्षिण भारत में गोले का तेल ही सारा खाना बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल होता होगा? क्यों? सोचो सोचो। काशिफा के अलावा और सारे बच्चे भी हैं, बताएं क्यों इस्तेमाल होता होगा? सोचो सोचो, क्यों होता होगा इस्तेमाल? सोचो सोचो, बच्चे तो सोच के बहुत कुछ बता सकते हैं। जैसे श्रीकोट, बता सकते हैं कोई बच्चा कि साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में खाना बनाने के लिए, देखो जीजीआईसी किच्छा ने बहुत अच्छा प्रयास किया, अंदाजा लगा कि ये तो बता दिया कि गोले का तेल इस्तेमाल होता है। गोला जिसे हम नारियल भी कहते हैं, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल का यूज होता है। लेकिन क्यों इस्तेमाल होता होगा, ये एक सवाल आया। तो ये सोच के बताना है कि साउथ इंडिया में खान पान जो व्यंजन बनाए जाते हैं उसके लिए गोले का तेल क्यों यूज होता होगा। हम तो इस्तेमाल नहीं करते गोले का तेल, वो लोग करते हैं, कारण क्या है? बहुत आसान सा है कारण, लेकिन दिमाग चलाना पड़ेगा आपको। सोच के बताओ। काशिफा, गोले के तेल तक पहुंच गई तो क्यों इस्तेमाल होता है ये भी सोच के बताना पड़ेगा। दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ। मैम उसका टेस्ट अच्छा होगा। अच्छा, हाँ टेस्ट अच्छा होगा। कभी खा के देखा है गोले का तेल? हंस रहे हैं सारे बच्चे, बालों में लगाते हैं ना, हम तो खाते भी नहीं है। टेस्ट अच्छा होगा, चलो एक रीजन आया कि उसका टेस्ट अच्छा होगा। दूसरा बच्चा बताए और क्या कारण हो सकता है? अच्छा चलो, समझ में आ गया। तो अब अंदाजा आपने बहुत लगा लिया, अब मैं बहुत आसान सा जो कारण है वो बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ ऑयल्स यूज्ड, यानी कि किस तरीके के तेल का यूज खाना पानी बनाने के लिए किया जाता है। कोकोनट ऑयल इज यूज्ड इन साउथ इंडियन फूड प्रिपरेशंस, यानी कि दक्षिण भारतीय व्यंजनों को बनाने के लिए नारियल के तेल, जिसका काशिफा ने अंदाजा लगाया कि गोले का तेल, गोले का तेल जिसको हम बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस गोले के तेल को, जिसको हमने कभी चखा भी नहीं हुआ होता है, पर काशिफा ने अंदाजा लगाया कि शायद मैम टेस्ट में अच्छा होता होगा। बिल्कुल टेस्ट में वो अच्छा होता है, इसलिए नहीं यूज किया जाता, क्योंकि वहां पे केवल गोले का ही तेल पाया जाता है। अब बात आई समझ में। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में किसका तेल इस्तेमाल होता है? कोकोनट ऑयल, मतलब नारियल का तेल, जिसको हम गोले का तेल भी कहते हैं। ये गोले का तेल वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। हम लोगों की तरफ यानी कि उत्तराखंड में या मैदानों में नारियल के पेड़ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। नारियल के तेल यहाँ नहीं पाया जाता ज्यादातर, और बहुत महंगा भी होता है। केवल इतना महंगा होता है कि हम उसको बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको खाने के लिए हम उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गोले का तेल जो है वो उसकी उपलब्धता कम है। यहाँ पे नारियल के पेड़ नहीं होते, तो गोले का तेल बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है कि उसका हम खाना बनाने में भी इस्तेमाल कर सकें। उसी जगह पे सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल की अगर बात की जाए,
तो सारे नॉर्थ इंडिया में सरसों का तेल, जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वो दिल्ली वाला राज्य हो, सब जगह पे ज्यादातर सब्जी बनाने के लिए या और बहुत सारे व्यंजनों को बनाने के लिए सरसों के तेल का यूज होता है। मस्टर्ड ऑयल इज यूज्ड इन नॉर्थ इंडियन फूड प्रिपरेशंस। तो क्या कारण है कि दक्षिण भारत में गोले का तेल इस्तेमाल हो रहा है और उत्तर भारत में सरसों का तेल इस्तेमाल हो रहा है? पॉइंट केवल एक है बच्चों, उपलब्धता। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। क्या चीज है? उपलब्धता। यानी कि जो चीज अवेलेबल है वही चीज तो इस्तेमाल होगी। हमारे पास सरसों का तेल अच्छी मात्रा में अवेलेबल होता है क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में सरसों की खेती होती है, इसलिए सरसों का तेल खूब पाया जाता है, तो हम सरसों का तेल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पर साउथ इंडिया में नारियल के पेड़ बहुत सारे होते हैं, वहां पे नारियल की खेती होती है पूरा, इसलिए वहां पे नारियल का तेल बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, यानी कि वहां पे नारियल की अवेलेबिलिटी होती है, इसलिए वहां पे नारियल का तेल खान पान में, व्यंजन में इस्तेमाल किया जाता है। देखो, हम लोग जो यहाँ पे नारियल पानी पीते हैं, एक नारियल पानी कम से कम कुछ नहीं तो 80 रुपए का, 60 रुपए का, 70 रुपए में ऐसे मिलता है। पर साउथ इंडिया में वही नारियल पानी 5-5 रुपए, 10-10 रुपए में मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा उसकी अवेलेबिलिटी है, बहुत ज्यादा उपलब्धता है। तो जितनी ज्यादा उपलब्धता होती है, चीजें उतनी ही सस्ती हो जाती हैं। ठीक है। उसी तरह से स्पाइसेस, हम मसालों की बात करें तो गरम मसाला का नाम सभी बच्चों ने सुना होगा। नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तर भारत में व्यंजनों को बनाने के लिए एक गरम मसाला इस्तेमाल किया जाता है। स्पाइसी पाउडर होता है जिसमें लौंग, इलायची, जावित्री, जायफल, तेज पत्ता, ये बहुत सारे मसाले मिक्स करके उसको एक ब्राउन कलर का मसाला होता है, भूरे रंग का, उसको छिड़का जाता है और उससे सब्जी जो है या कोई भी व्यंजन टेस्टी बनाया जा सकता है। तो ये जो सारे कारण हैं, उसका मेन रीजन क्या है बच्चों? क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि मौसम। उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है मौसम। जैसे हमारे उत्तर भारत का जो मौसम होता है वो ज्यादातर गर्म और शुष्क होता है, हॉट एंड ड्राई होता है। कहीं कोई कंफ्यूजन होने पर हैंड रेज से आप सवाल तुरंत पूछेंगे। द पीपल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कंज्यूम व्हीट प्रोडक्ट्स। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मतलब थोड़े मैदानी राज्य उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, ये सारे मैदानी राज्यों में, तो यहाँ पे क्या खाया जाता है? बहुत ज्यादा गेहूं। यहाँ पे गेहूं की खेती बहुत ज्यादा होती है। पंजाब भी इसी में शामिल है। पंजाब में भी गेहूं की खेती होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में गेहूं की पैदावार होती है, क्योंकि गेहूं की पैदावार के लिए जैसे मौसम की जरूरत है वो नॉर्थ इंडिया में है। तो मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण, पॉइंट क्या था, टॉपिक क्या था? हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का खान पान होता है। कारण क्या है कि अलग अलग राज्यों का तापमान और मौसम सारा अलग अलग होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया? अब मौसम के आधार पे अलग अलग तरीके का, मौसम के आधार पे अलग अलग तरीके की फसलों की पैदावार होती है। द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन। व्हीट कहाँ पे उगाया जाता है? गेहूं इज ग्रोन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न राज्यीय क्षेत्रों में गेहूं की पैदावार होती है। वहीं साउदर्न इंडिया, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में ज्यादातर क्या उगाया जाता है? राइस, यानी कि चावल। चावल जो किससे निकलता है? धान से निकलता है। बच्चे, बहुत ज्यादातर बच्चे ये भी नहीं जानते होंगे कि जो चावल हम खाते हैं वो चावल जिस छिलके के अंदर होता है, वो बंद छिलके को हम क्या कहते हैं? धान कहते हैं। उसको हम धान कहते हैं। तो धान के छिलके को अलग करके सफेद रंग के चावल निकाल लिए जाते हैं
और इस चावल की पैदावार दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए कारण समझने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रश्न वही था कि नारियल के तेल का इस्तेमाल साउथ इंडिया में क्यों होता है? उपलब्धता, अवेलेबिलिटी के कारण। इसी तरह से मौसम ऐसा है वहां का कि वहां पे चावल की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, तो चावल की उपलब्धता ज्यादा हुई। और अगर चावल की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो वहां पे चावल से बनने वाले व्यंजन की भरपूर मात्रा पाई जाएगी। तो क्या आप सबको पता है? देखो, डोसा कहाँ की डिश है? डोसा, इडली, रसम, सांभर, ये कहाँ की डिशेज हैं? ये कहाँ के व्यंजन हैं? ये सभी व्यंजन जो है ये दक्षिण भारतीय व्यंजन है। जो डोसा हो गई, डोसा है, इडली है, वड़ा है, रसम है, ये सारे दक्षिण भारतीय व्यंजन हैं। तो ये जो दक्षिण भारतीय व्यंजन हैं, इनमें ज्यादातर किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है? डोसा बनाने के लिए भी चावल चाहिए, इडली बनाने के लिए भी चावल का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब वहां पे चावल की पैदावार ज्यादा है। वहां पे रोटी बहुत कम लोग खाते हैं। वहां पे रोटी बहुत कम लोग खाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे गेहूं की उपलब्धता उतनी अच्छी नहीं है ना? तो पॉइंट क्या हुआ कि उपलब्धता के आधार पर, मौसम के आधार पे वहां पे अलग अलग फसलें होती हैं और अलग अलग फसलों के आधार पे जो जहां पे अवेलेबल है वहां के लोग वही चीज ज्यादा खाना प्रेफर करते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट, ज्योग्राफिकल लोकेशन, यानी कि भौगोलिक परिस्थितियां क्या कहती हैं, उसके आधार पर भी खान पान डिसाइड होता है। जैसे फिश प्रिपरेशंस आर कॉमन इन द कोस्टल रीजन्स, जो समुद्र के किनारे वाले राज्य हैं। अब दिमाग में अपने भारत का नक्शा सोचिए। समुद्र के किनारे वाले, नीचे की तरफ वाले जितने भी राज्य हैं, वहां पे मछली से बने व्यंजन बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। खाए तो सभी राज्यों में जाते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा ज्यादा खाए जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वहां पे बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड इन अबंडेंस, वहां पे प्रचुर मात्रा में मछलियां उपलब्ध हैं। जैसे मच्छी भात स्पेशल भोजन है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का स्पेशल भोजन है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल समुद्र के किनारे बसा हुआ है, बंगाल की खाड़ी है उधर की तरफ, और वहां पे मछुआरे रहते हैं बहुत सारे, जो मछलियां निकालते रहते हैं। और समुद्र में जो मछलियां होती हैं उससे वो निकालते हैं, मार्केट में बिकती हैं और व्यंजन के रूप में, खान पान के रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये पूरा सेशन समझने के बाद बच्चों क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि हमारा भारत देश जो है वो अनेकता में एकता वाला देश है। ठीक है? अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का खान पान होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे अलग अलग तरीके का मौसम होता है और मौसम के आधार पे अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जाती हैं, और फसलें जहां पे जिसकी अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, उसी तरीके का खान पान खाया पिया जाता है। तो बच्चों, काशिफा ने बहुत अच्छा प्रयास किया, काफी क्वेश्चंस का आंसर दिया, उसने बहुत कोशिश की और अंदाजा लगा लिया कि दक्षिण भारतीय भोजन को बनाने के लिए गोले का तेल यानी कि नारियल का तेल इस्तेमाल होता है। आशा करती हूँ जब हम पढ़ रहे होते हैं बच्चों, तो उस टाइम पे अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाने की कोशिश करेंगे और चीजों को अंदाजा लगाएंगे, समझेंगे। आप गलत बोलें या सही बोलें, फर्क नहीं पड़ता, आप बच्चे हैं। आपको अगर गलत भी बोलेंगे तो सही कर दिया जाएगा। आज की क्लास में हमने ये सीखा कि हमारा भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का खान पान है। खान पान है अलग अलग तरीके का, लेकिन उसका कारण क्या है वो आज हमने जान लिया। उपलब्धता के आधार पर, मौसम के आधार पर, उगाई गई फसलों के आधार पर खान पान अलग हो जाता है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।